Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 28 of Ecology and Environment. And in this lecture, we are going to discuss about the important case studies related to the biomagnification. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. सो गाइस पहले बात करते हैं मीनामाटा डिसीज के बारे में, जो कि सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी जापान के मीनामाटा डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन ऑफ द मिथाइल मर्क्यूरी एंड इसकी वजह से जापानीज में पाया गया था न्यूरोलॉजिकल डिसीज। तो गाइस हुआ क्या कि जो जापान की वाटर बॉडी थी उसमें पाया गया मिथाइल मर्क्यूरी, जो कि अभी एंटर कर चुका था एल्गीज में। एल्गीज से वो एंटर किया इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स से वो एंटर कर चुका था फिशेस में, जो कि हमारे जापानीज का मेजर फूड होती है। एंड जब भी जापानीज ने उन फिशेस को कंज्यूम किया जिनकी बॉडी में मिथाइल मर्क्यूरी प्रेजेंट था, तो गाइस हुआ क्या कि जो मिथाइल मर्क्यूरी होता है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल होता है, जिसकी वजह से ना तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना ही एक्सक्रीट आउट हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। एंड गाइस जो हमारे जापानीज थे, जब उन्होंने इन फिशेस को खाया जिनमें मिथाइल मर्क्यूरी प्रेजेंट था, तो हमारे ह्यूमंस में भी मिथाइल मर्क्यूरी आ गया, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज देखी गई जापानीज की बॉडी में। तो गाइस हुआ क्या कि जो भी हमारे जापानीज थे जिन्होंने इन फिशेस को खाया, दे आर बेसिकली ऑक्युपाइंग द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर थी एल्गीज, सेकंड पर इंसेक्ट्स, थर्ड पर हमारे फिशेस एंड फोर्थ पर आ रहे थे नॉन वेजिटेरियंस। लेकिन गाइस अगर हम लोग वेजिटेरियंस की बात करें जो कि डायरेक्टली एल्गी को कंज्यूम करेंगे, दे आर ऑक्युपाइंग द सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जिसकी वजह से जो मिथाइल मर्क्यूरी है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी थी इन द वेजिटेरियंस एज कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियंस। इसीलिए गाइस हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस की बॉडी में ज्यादा केमिकल्स होते हैं एज कंपेयर टू द बॉडी ऑफ द वेजिटेरियंस। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो मीनामाटा डिसीज है ये सबसे पहले कहाँ पर आई थी, जापान के मीनामाटा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन ऑफ द मिथाइल मर्क्यूरी एंड इसकी वजह से बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो जाती हैं। एंड गाइस अभी आपको रीजन भी पता चल चुका है कि नॉन वेजिटेरियंस की बॉडी में ज्यादा केमिकल्स क्यों होते हैं एज कंपेयर टू द वेजिटेरियंस। तो गाइस अभी बात करते हैं ब्लैक फुट डिसीज के बारे में, जो कि सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी बांग्लादेश के गंगा प्लेन में, जहां के वाटर में बहुत ज्यादा आर्सेनिक पाया गया। एंड गाइस आपको पता होगा कि आर्सेनिक एक बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल है हमारी बॉडी में। ऐसे कोई भी एंजाइम्स नहीं है जो कि आर्सेनिक को डाइजेस्ट कर पाए या फिर एक्सक्रीट आउट करवा पाए, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि जो गंगा प्लेन का पानी था उसमें बहुत ही ज्यादा आर्सेनिक था। जब ह्यूमंस ने उसे कंज्यूम किया तो बॉडी में आर्सेनिक की क्वांटिटी डे बाय डे इंक्रीज होती चली गई, जिसकी वजह से इसने डायरेक्टली इफेक्ट करना शुरू कर दिया था ब्लड वेसल्स को, एंड इसको नाम दिया गया गाइस ब्लैक फुट डिसीज, एंड कभी कभी इसे गैंग्रेने का नाम भी दे दिया जाता है। तो गाइस आपको क्या याद रखना है कि ब्लैक फुट डिसीज सबसे पहले कहां पर आई थी, बांग्लादेश के गंगा प्लेन में, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द आर्सेनिक एंड इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स। तो अभी बात करते हैं गाइस ब्लू बेबी सिंड्रोम की, जो कि बेसिकली होता है नाइट्रेट के कारण। जब भी हमारी वाटर बॉडीज में नाइट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट विद द वाटर, तो उसकी वजह से नाइट्रेट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड जब भी हम उस वाटर को कंज्यूम करते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो उससे जो हमारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्लू कलर की होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण इस डिसीज को नाम दिया गया ब्लू बेबी सिंड्रोम का। एंड इसे कभी कभी क्या बोला जाता है गाइस, मिथैमोग्लोबिनेमिया। तो गाइस जो मीनामाटा डिसीज थी वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज थी। जो ब्लैक फुट डिसीज थी उसे गैंग्रेनी भी बोलते हैं, एंड जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसे मिथैमोग्लोबिनेमिया का नाम भी दे दिया जाता है। एंड गाइस जो हमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बेसिकली नाइट्रेट के कारण होती है, एंड इससे क्या होता है कि हमारी स्किन ब्लू कलर की होनी शुरू हो जाती है, एंड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो गाइस अभी बात करते हैं बर्थ इफेक्ट की, जो कि हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में पाया गया कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज ने वहां पर कैश्यूज कंज्यूम किए जिन पर एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड को स्प्रे किया गया था, तो वो बेसिकली अभी जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनकी बॉडी में एंटर कर गया, जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि जो उनका एम्ब्रियो था, जो उनका बेबी था, उनमें कुछ बहुत ही ज्यादा बर्थ इफेक्ट पाए गए। तो गाइस हुआ क्या कि अभी वहां पर एंडोसल्फान पूरी तरह से बैन हो चुका है।
तो गाइस आपको क्या याद रखना है कि जो बर्थ इफेक्ट है ये होता है एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड के कारण, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि जब एंडोसल्फान को कैश्यू नट्स पर स्प्रे किया गया एंड जब प्रेग्नेंट लेडीज ने इन कैश्यू नट्स को कंज्यूम किया तो उनकी बॉडी में भी एंडोसल्फान आ चुका था, जो कि उनकी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया, एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एंडोसल्फान की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी प्रेग्नेंट लेडीज़ में, जिसकी वजह से जो उनके बेबीज पैदा हो रहे थे उनमें बहुत ही डिफरेंट तरह के बर्थ इफेक्ट पाए गए। तो गाइज अभी बात करते हैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं डाइक्लोफेनिक के बारे में, जो कि गाइज ऑलरेडी 2006 में बैन हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से गाइज क्या हुआ कि जो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट थे ना तो ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही थी ना ही एक्सक्रीट आउट कर पा रही थी, जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों में किडनी फेलियर देखा गया जो कि डाइक्लोफेनिक को कंज्यूम कर रहे थे। तो गाइस इसकी जगह पर इसके बाद क्या आया, हमारी कीटोप्रोफेन। लेकिन गाइस क्या देखा गया कि जो कीटोप्रोफेन थी अगर वो इधर उधर मिल जाती थी या फिर पानी में मिक्सअप हो जाती थी तो गाइस इससे क्या हुआ कि जो हमारे बर्ड्स एग देते थे तो उनकी जो वॉल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती थी, जिसकी वजह से वो टाइम से पहले ही रप्चर हो जाते थे एंड इसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि बच्चे तो अंडे से बाहर आ ही नहीं पाते थे एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स थी इनकी स्पीशीज की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी एंड हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी कीटोप्रोफेन के कारण बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होना भी शुरू हो गई। एंड गाइस अभी बात चल रही है कि शायद कीटोप्रोफेन को भी बैन कर दिया जाएगा। तो गाइस मीना मार्टा डिसीज हुई थी मिथाइल मर्करी के कारण, ब्लैक फुट डिसीज हुई थी गाइस आर्सेनिक के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ था नाइट्रेट के कारण, बर्थ इफेक्ट किसके कारण आए थे, एंडोसल्फान के कारण, एंड डाइक्लोफेनिक ऑलरेडी बैन हो चुका है जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो रहा था एंड कीटोप्रोफेन की वजह से क्या होता है कि जो एग्स होते हैं उनकी वॉल्स बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी टाइम से पहले ही बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पीशीज है वो डे बाय डे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, do like, share and subscribe. Thank you.